अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वे डिस्क्राइब द लीन फंक्शन इन पाइथन विद एग्जांपल। फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का सेकंड चैप्टर है। अब तो ये एंड होने वाला है, तो इसका टॉपिक है बच्चों हमारे पास लीन फंक्शन को हमने डिफ़ाइन करना है भाई। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा जी, पाइथन में लीन फंक्शन का क्या काम है। देखो जी, द लीन फंक्शन रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट और टपल। ये क्या करता है, ये पाइथन का एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, जो किसी भी लिस्ट में, किसी भी टपल में, किसी भी स्ट्रिंग में या डिक्शनरी में मौजूद टोटल एलिमेंट्स की तादाद बताता है। बस ये है इसका काम। अगेन, लिन फंक्शन क्या है? लिन फंक्शन पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, जो लिस्ट में, इसके टपल में या कोई भी स्ट्रिंग में या टोटल डिक्शनरी में मौजूद टोटल एलिमेंट्स की तादाद बताता है। ठीक है, मेमोरी साइज़ नहीं बताता, क्या काम करें ये नहीं बताता, सिर्फ इसने बताना होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना कि लिस्ट के अंदर जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसमें बॉक्सेस के अंदर जितने भी छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर जो भी वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? वो एलिमेंट होती हैं। ठीक है, जो उनका ऊपर नंबर लिखा होता है, मतलब कि 5 बॉक्सेस हैं तो उनके जो ऊपर नंबरिंग की होती है 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 एंड 4, वो इसका इंडेक्स होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है भाई। अच्छा जी, अच्छा अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो क्या है भाई, हमारे पास सिंपल है LEN लेन फंक्शन। ठीक है, आगे लिस्ट नेम है। सो वेरी फर्स्ट लेन क्या है, ये फंक्शन का नाम है और उसके अंदर जो भी ब्रैकेट में है वो लिस्ट है। मीन वो ऑब्जेक्ट है, वो लिस्ट, वो स्ट्रिंग या वो टपल या वो डिक्शनरी है जिसकी लंबाई हमने मालूम करनी है। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल है नंबर। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, नम नाम का। ठीक है, उसके अंदर हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 10 20 30 40 एंड 50। सो हमने प्रिंट क्या करवाना है भाई? टोटल एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर, जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमने उनको अगर प्रिंट करवाना है, हम एक वहाँ पे कमांड दे देते हैं प्रिंट की। ठीक है, देन लेन जो फंक्शन है हमारा, उसके अंदर हमने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो इसने कि हमें क्या बताएगा? सिंपल हमें बताएगा, आउटपुट आएगी हमारे पास टोटल एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर। मीन हमारे पास जो भी टोटल एलिमेंट्स हैं वो क्या कितने हैं? 10 20 30 40 एंड 50। इनकी लेंथ कितनी है? 5 एलिमेंट्स हैं, तो लेन फंक्शन हमें उसकी सिर्फ लंबाई बता देगा, उसकी लेंथ बता देगा कि भाई कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी तादाद काउंट करके बता देगा। ठीक हो गया। इसी तरह बच्चों अगर हम एक अपनी सेकंड एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल बना लेते हैं, स्ट्रिंग पर लेते हैं। ठीक है, हम लेन फंक्शन अप्लाई किसके ऊपर करते हैं? नेम नाम का हम वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, हम पाइथन को ही रख लेते हैं कि हमारी जो पाइथन है, मतलब ये स्ट्रिंग है ना, तो हम अगर स्ट्रिंग पे लेन फंक्शन बनाना हो तो हम पाइथन को रख लेते हैं भाई PYTHON। ठीक है, इसको हम डबल कोटेशन में रख देते हैं। प्रिंट हम करवा देते हैं किस चीज़ को? अपने लेन फंक्शन को, लेन LEN। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स में हमारा जो वेरिएबल था, वेरिएबल हमने किस नाम का रखा था? नेम। ठीक है ना, नेम के अंदर ही हमने पाइथन की वैल्यू उसको दी थी ना। तो हमारे पास अभी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? वो 6 आएगी। क्यों? क्योंकि लेन फंक्शन का काम क्या है? हमें सिर्फ लेंथ बताना। हमारी स्ट्रिंग में जो वर्ड मौजूद है, ठीक है, जो स्ट्रिंग मौजूद है, जो हमने वेरिएबल की वैल्यू आगे दी है पाइथन, तो पाइथन के कितने डिजिट्स हैं, सॉरी पाइथन के कितने करैक्टर्स हैं? ठीक है ना, अल्फ़ाबेट है PYTHON, 6 हैं, तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। ये काम होता है सिंपल लेन फंक्शन का। अच्छा जी, ये करता क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम इसके देखें तो लेन फंक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद आइटम्स की कुल तादाद बताता है। मीन उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने उसके डिजिट्स हैं, कितने उसके करैक्टर्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गई, टपल, लिस्ट या फिर डिक्शनरी के साथ काम करता है। ठीक है, डिक्शनरी में लेन फंक्शन क्या करता है? कीज़ की तादाद शुमार करता है। क्लियर हो गया। ये मेमोरी साइज़ नहीं बताता बच्चों, ये सिर्फ आइटम्स की तादाद बताता है। अगर हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? देखो, डिस्क्राइब द लेन फंक्शन इन पाइथन विद एग्जांपल। सिंपल ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, ये लॉन्ग में नहीं आता, ये सिर्फ शॉर्ट में आता होता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो भाई? लेन फंक्शन को डिफाइन करते हो कि क्या है, ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग या डिक्शनरी इसकी में मौजूद टोटल एलिमेंट्स की तादाद को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे आप उसकी एग्जांपल भी दे सकते हो कि अगर हम कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल लें तो उसके आगे वैल्यू दे दें 10 20 30 40 एंड 50, तो प्रिंट में हम सिर्फ अपने वेरिएबल की लेंथ फंक्शन लगा के उस वेरिएबल को ही शो करवाएं तो हमारे पास सिर्फ उनकी लेंथ आ जाएगी जो कि 6 है। ठीक है, सॉरी जो कि 5 है। उसके बाद आगे हम क्या करते हैं भाई?
अब देखो बच्चों, अगर हम इसके एग्जांपल्स कुछ और एग्जांपल्स ले लें, ठीक है, हम लिस्ट की बात करते हैं, हम ट्रिपल की बात करते हैं, हम स्ट्रिंग की बात करते हैं और हम डिक्शनरीज़ की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर देखें यहाँ पे एग्जांपल मैंने बनाई है कि हम अगर लिस्ट हम एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, 10 20 30 40 एंड 50, ओके, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया तो वो लिस्ट बन गई ना। अब देखें, अगर हम प्रिंट करवाते हैं टोटल नंबर ऑफ लिस्ट, ठीक है ना, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर, हमने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करवाना है, लेन फंक्शन लगाना है और आगे ब्रैकेट में किस चीज़ को लिख देना है, अपनी लिस्ट का वेरिएबल जिस नाम से हमने लिस्ट बनाई है। सो आगे हमारे पास बच्चों क्या चीज़ आएगी, जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना, क्या होगा 1 2 3 4, मतलब 10 20 30 40 एंड 50, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5। क्लियर हो गया। अगर हम एक टपल ले लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास देखिए हमने छोटी ब्रैकेट लगा के 1 2 3 एंड 4 इसमें वैल्यूज़ दे दी, एक टपल बना दी, ठीक है, एक कतार बना दी है। तो देखो जी, प्रिंट में क्या है, हम एक मैसेज शो करवाते हैं टोटल एलिमेंट्स इन द टपल आर, ठीक है, हमने लेन फंक्शन लगाया, आगे उसमें हमने जो भी अपनी टपल बनाई थी उसका वेरिएबल लिख दिया। तो देखें जी, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर देखो जी, आगे हमारा स्ट्रिंग की बात हम कर रहे थे, ठीक है ना, बिल्ट इन फंक्शन है जिनके ऊपर लेन फंक्शन अप्लाई होता है। तो स्ट्रिंग की बात हम एक एस नाम का क्या ले लेते हैं भाई, अपना वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, हेलो पाइथन लिख देते हैं उस पर। अब देखो, अब लेन फंक्शन क्या करेगा, जब हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, टोटल करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर, मीन उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना आंसर लिखेंगे ना, अपनी प्रिंट के फंक्शन में लिखेंगे। तो क्या चीज़ हमारे पास आएगी भाई, हम लेन फंक्शन लगा के आगे एस जो हमारी स्ट्रिंग का वेरिएबल था, ठीक है, तो देखें हेलो 1 2 3 4 5, हेलो में 5 है और पाइथन में 6 है, तो हमारे पास 11 इसका, सॉरी 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, डिक्शनरीज़ में हम एक वैल्यूज़ दे देते हैं, ठीक है, जो भी हम पेयर दे देते हैं, ए की वैल्यू 1 है, बी को 2 है, सी को 3 है, ठीक है। तो इसको जब हम करवाते हैं, इसका प्रिंट फंक्शन में लगाते हैं कि जितनी भी हमारे पास ये डिक्शनरीज़ की वैल्यू हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास चीज़ें होती हैं भाई जिनको हम लेन फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, किसके ऊपर, किसी लिस्ट के ऊपर, किसी टपल के ऊपर, किसी स्ट्रिंग के ऊपर या किसी डिक्शनरीज़ के ऊपर। ओके अच्छा बच्चों, अगर इसकी मज़ीद एग्जांपल देखें, देखिए हमारे पास लेन फंक्शन है, ठीक है, ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डबल कोटेशन है। इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग हमने नहीं दी। डबल कोटेशन हो तो स्ट्रिंग लगाते हैं ना, तो एम्प्टी स्ट्रिंग है। देन अगर लेन फंक्शन लगा के आगे आपने ब्रैकेट्स के अंदर क्या लगाई हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी लिस्ट है, लिस्ट में भी कोई वैल्यू नहीं है। देन लेन फंक्शन लगा के आपने सिंपल ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, तो एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल के बाद क्या है अभी, उसके बाद आपने लेन फंक्शन लगा के आपने उसके अंदर भी ब्रैकेट्स के अंदर डबल जो मिड ब्रैकेट है वो लगाई हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी डिक्शनरी, आपने कुछ भी डिक्शनरी में से नहीं लिया, ठीक हो गया। देन लेन फंक्शन लगा के आगे आपने रेंज लिखी हुई है भाई 10, ठीक है, रेंज फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, तो इसका मीन क्या होगा कि 10 तक आपने डिजिट्स का बताया हुआ है। सो नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से 9, सो इसमें 10 नंबर्स आ रहे हैं। देन लेन फंक्शन लगा के सेट 1 2 3 2 1, ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डुप्लीकेट्स आर रिमूव्ड इन सेट। जो भी लेन फंक्शन में काम होगा वो आपको टोटल नंबर्स ऑफ बताएगा ना, एलिमेंट्स की कितनी तादाद है, लेकिन यहाँ पे आपने डुप्लीकेशन की हुई है तो वो रिमूव कर देगा भाई, और सिर्फ आपको एलिमेंट्स की काउंट करके बता देगा कि उसकी लेंथ कितनी है। सो फाइनली लेन फंक्शन क्या करता है, डज नॉट काउंट मेयर मेमरी साइज़, काउंट नहीं करता, मेयर नहीं करता मेमोरी साइज़ को, ठीक है, इट ओनली काउंट द नंबर ऑफ आइटम इन द ऑब्जेक्ट, कि आपके ऑब्जेक्ट में कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं। क्लियर हो गया। ये था भाई छोटा सा टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया है। अच्छा बच्चों, उससे अगला हमारा पॉइंट है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन क्या होते हैं भाई, हमने इनको डिफाइन करना है। सो बच्चों कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन क्या करते हैं भाई, द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन इज़ यूज टू कंबाइन 2 और मोर लिस्ट इनटू अ सिंगल लिस्ट। सिंपल सा है, कॉन्कैटिनेशन का मीन क्या है, ये क्या करते हैं कि कॉन्कैटिनेशन का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा लिस्ट को मिलाकर एक नई लिस्ट बनाना, ठीक है, ये काम है इस ऑपरेशन का, कि आपने कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लिस्ट इसको दी है, उसके साथ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो आपके पास एक नई लिस्ट बनकर आ जाएगी, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है अभी, न्यू लिस्ट इज़ इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, ठीक है, न्यू लिस्ट नई लिस्ट बन जाती है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 पहली और दूसरी लिस्ट को ऐड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। पाइथन में देखें इसकी एग्जांपल है, लाइक यहाँ पे ओड नंबर दिए हुए हैं, ओड इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9, एंड इवन नंबर है 2 4 6 8 10। सो
यहाँ पे कंबाइन किया जाएगा, कंकैटिनेट किया जाएगा ओड प्लस इवन, ठीक है। तो जो आपके पास प्रिंट में कॉम नाम की जो दूसरी एक तीसरी लिस्ट आएगी उसमें क्या आएगा 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। उसके बाद 2 4 6 8 एंड 10 वो सारे कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा भाई, जो दोनों लिस्ट हैं वो मिलकर एक नई लिस्ट बना देंगी। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है। नेगेटिव इंडेक्सिंग बच्चों क्या होती है भाई, नेगेटिव इंडेक्स कैन बी यूज्ड इन पाइथन टू असेस द एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ अ लिस्ट। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है पाइथन में, अपने एलिमेंट के एंड से किसी भी एलिमेंट को निकालना, ठीक है। फॉर एग्जांपल -1 रेफर टू द लास्ट एलिमेंट एंड -2 रेफर टू द सेकंड लास्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। क्या आपने जो भी लिस्ट दी है उसके लास्ट से किसी भी एलिमेंट को निकालना क्या कहलाता है, इंडेक्सिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे -1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट एलिमेंट को, ठीक है। और -2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड लास्ट एलिमेंट को। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, लाइक आपके पास क्या है यहाँ पे देखें, पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग इस्तेमाल करके लिस्ट के आखिरी अनासर को आखिर से हासिल किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट आखिरी अनासर, ठीक है, और आखिरी से पहले एक आंसर जो होगा उसको -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अभी, अगर हमारे पास लास्ट से हमने 3 एलिमेंट लेने हों, ठीक है ना, तो लास्ट वाले को -1, उससे अगले को सेकंड लास्ट को -2, और जो थर्ड लास्ट होगा उसको क्या किया जाता है भाई, -3। सो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रूट नाम की लिस्ट है, एप्पल, बनाना, चेरी एंड डेट, ठीक है। हमने क्या करना है अभी, हमने लास्ट वाले एलिमेंट्स को लेना है, कौन कौन से प्रिंट करवाना है, फ्रूट्स में से -1 मतलब लास्ट वाला एलिमेंट डेट, ठीक है। उसके बाद प्रिंट में से फ्रूट की लिस्ट में से किस चीज़ को माइनस करवाना है, किस चीज़ को निकालना है, -2 मतलब डेट के बाद दूसरा सेकंड लास्ट कौन सा है, चेरी। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट पे -1 जो हमने करवाया लास्ट एलिमेंट डेट, और दूसरा क्या है भाई, चेरी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडेक्स। अब इसमें क्या है भाई, नेगेटिव इंडेक्स में स्लाइसिंग का मतलब है कि लिस्ट का कुछ हिस्सा निकालना, ठीक हो गया। इसमें क्या होगा भाई, सिंपल लिस्ट, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, जब हमने फ्रूट नाम की एक लिस्ट ली है, ठीक है, उसमें लिस्ट में एप्पल, बनाना, चेरी, डेट एंड एल्डरबेरी, ठीक है, इन चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है। हम प्रिंट का फंक्शन अप्लाई करते हैं, फ्रूट्स को हम कॉल करते हैं 1 और 4, ठीक है ना, लिस्ट में, ठीक है, और प्रिंट फ्रूट करते हैं भाई -1 -4 एंड -1। सो हमारे पास इसकी जो आउटपुट आएगी दोनों की वो क्या आएगी, बनाना, चेरी एंड डेट। और अच्छा बच्चों, इसमें हमारे पास जो सेकंड लिस्ट आएगी वो भी ऐसे ही सेम बनाना, चेरी एंड डेट की आएगी, ठीक है। इसको अगर एक्सप्लेन करें कैसे भी, फ्रूट 1 और 4 में क्या था, इंडेक्स 1 से शुरू होगा और इंडेक्स 4 से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो रिजल्ट में हमारे पास बनाना आएगा, चेरी एंड डेट, और देन फ्रूट -4 एंड -1 से क्या है भाई, आखिर से गिनती शुरू होगी, ठीक है। तो इसमें भी रिजल्ट क्या आएगा, बनाना, चेरी एंड डेट आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे कंकैटिनेशन ऑपरेशन, मतलब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आता है, 2 या 2 से ज़्यादा लिस्ट को ऑपरेटर की मदद से मिलाकर एक नई लिस्ट बनाना, ठीक है ना, कंकैटिनेशन कहलाता है। देन नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। इसमें से लॉन्ग में से नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा, सो आपने इसको ज़रूर याद कर लेना है। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ टपल इन पाइथन, हाउ इट इज़ डिफाइंड। टपल क्या होती है भाई, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। सो सिंपल है, अ टपल इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। बच्चों टपल क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़, जो एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को अपने साथ स्टोर कर सकता है। द टपल इज़ इम्यूटेबल, दैट मीन्स इट्स एलिमेंट्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। टपल क्या है भाई, ये इम्यूटेबल है, मीन इसमें जब एक बार टपल बना ली जाती है तो इसमें बाद में वैल्यूज़ को ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमने लिस्ट में देखा था कि हमने कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब उसका इंडेक्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक टपल बना लें और बाद में हम इंडेक्स वैल्यू दें तो हमें इसका जो सिस्टम होगा वो क्या देगा, वो एरर मैसेज देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार बनाने के बाद टपल को चेंज नहीं किया जा सकता। सो टपल क्या है, पाइथन का एक डाटा स्ट्रक्चर है जो वैल्यू एक साथ कई वैल्यूज़ को स्टोर कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एग्जांपल है, फेवरेट का हमने वेरिएबल लिया, ठीक है, पाकिस्तान, मैंगो एंड पोटैटो, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है अभी, हम क्या करते हैं, इसकी खास बात इम्यूटेबल है, ठीक है ना, टपल इम्यूटेबल है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, ठीक है। हमने फेवरेट में पाकिस्तान और मैंगो लिया, ठीक है, बाद में हम क्या करते हैं अभी, फेवरेट में अगर हम 0 इंडेक्स ऐड करते हैं, ठीक है ना, इंडिया ऐड कर दें तो क्या होगा, हमें एरर मिल जाएगा। क्यों भाई, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, क्लियर है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, वेरी फर्स्ट टपल, ठीक है, जो भी हमने वैल्यू लेनी है टपल की, हम पहले टपल नाम का वेरिएबल बनाएंगे, देन उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन वैल्यू n तक, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद क्या है एग्जाम्पल ऑफ टपल, जैसे फेवरेट में हमने पाकिस्तान, मैंगो एंड पोटैटो। प्रिंट में हम माई फेवरेट कंट्री, हम फेवरेट को करवा सकते हैं भाई, जीरो इंडेक्स वाले को पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है ना। माई फेवरेट फ्रूट, फेवरेट वन, उसका वन इंडेक्स है, हम उसको शो करवा सकते हैं भाई, आ जाएगा हमारे पास मैंगो। अब अगर फेवरेट वेजिटेबल करवाते हैं फेवरेट, उसका हम इंडेक्स फेवरेट में 2 लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक तीसरी चीज़ ऐड करवाने लग जाएँ तो भाई वो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि टपल के हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, ठीक है। हम जब टपल बनाने लगते हैं तो हम कई वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन टपल में वैल्यूज़ को स्टोर करने के बाद हम खुद से एक नई वैल्यू नहीं बना सकते, नई वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते जब टपल को बना लिया जाता है, ठीक है। अगर इसके हम की पॉइंट देखें तो टपल में एक वक्त में बहुत सारी वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं, ठीक है ना। टपल इम्यूटेबल होती है, क्यों? क्योंकि इसमें बाद दोबारा से वैल्यूज़ को नहीं ऐड किया जा सकता। टपल में मुख्तलिफ डेटा टाइप्स रखी जा सकती हैं, ठीक है ना। आप इंटीजर भी रख सकते हो, आप फ्लोट भी रख सकते हो, आप करैक्टर भी रख सकते हो, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो। टपल इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ये भी इसका मेन पॉइंट है कि टपल किसको सपोर्ट करता है, इसमें इसका अपना इंडेक्स भी होता है और स्लाइसिंग को भी सपोर्ट करता है। पहला इंडेक्स हमेशा 0 होता है और आखिरी -1 इंडेक्स की जो लेंथ होती है वो -1 तक जाती है। क्लियर है। अब अगर देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आता है जी, व्हाट इज़ अ टपल इन पाइथन, हाउ इट इज़ डिफाइंड, कि पाइथन में टपल का क्या काम है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो टपल पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है ना। टपल इम्यूटेबल होता है, इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्रिएट एक बार ही किया जाता है, बाद में आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका अपना एक इंडेक्स होता है, क्लियर है। तो ये आप उसका लिख सकते हो, इसकी एग्जांपल भी दे सकते हो, उसका सिंटैक्स लिखो, देन उसकी एग्जांपल दो, बस ठीक है भाई, हो गया काम, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो छोटा बड़ा, आपने उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो काइंडली उसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।